हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चक्रवात यानी कि साइक्लोन। तो आइए आज की वीडियो में उसको समझेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात की क्या विशेषताएं होती हैं, चक्रवात को किस किस नाम से अलग अलग देशों में या सागरों में जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चक्रवात को समझने से पहले हवा के बारे में समझते हैं। हवा क्या होती है? गैसों का एक मिश्रण है। हमारे एटमॉस्फेयर में कई गैसें हैं और गैसों के मिश्रण से हवा बनती है। तो हवा जो होती है, जहाँ कहीं भी तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ क्या हो जाता है, निम्न दाब लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो जब हवा ऊपर उठ जाती है तो उस नीचे की जगह जो खाली होती है, लो प्रेशर वाली जगह, उसको भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं आगे बढ़ने लगती है, जिससे हवाओं में मूवमेंट यानी कि गति शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हवाओं में जो गति होती है वो सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नहीं होती, बल्कि चूँकि हमारी पृथ्वी क्या है कि अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसके अलावा ये अपने एक्सिस पर रोटेशन भी कर रही है, इसलिए हवाएं जो है वो सीधे ना होकर कुछ दाएं बाएं मुड़ जाती हैं। और ऐसा जो होता है किस फोर्स के कारण होता है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं, ग्लोब पर देखें हम लोग, ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। अब आगे समझते हैं चक्रवात को हम लोग। चक्रवात क्या होता है? निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, यानी चक्रवात के केंद्र में सबसे लो प्रेशर निम्न दाब होता है और इसके बाहर की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वायु दाब जो है वो बढ़ता जाता है। बढ़ती हुई समदाब रेखाएं होती है, जैसा कि मैंने लिखा है, आप देखें केंद्र में 910 मिलीबार, बाहर 915, 920, 925 मिलीबार। तो इस तरह सबसे कम वायुदाब केंद्र में और सबसे ज़्यादा वायुदाब सब परिधि की तरफ यानी सबसे बाहर की तरफ होता है। हवा का क्या कंसेप्ट है कि ये उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसलिए चक्रवात में हवाएं क्या होती हैं? परिधि से केंद्र की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ चलने लगती हैं। और इनकी जो दिशा होती है चक्रवात में, हवाओं की दिशा, ये जो विंड का डायरेक्शन होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। अब इसके आकार की बात करें यानी इसके शेप की बात करें, इसका शेप कैसा होता है? तो ये वी आकार के होते हैं, अंडाकार शेप के होते हैं और वृत्ताकार यानी गोलाकार भी होते हैं चक्रवात जो होते हैं। और इसमें जो हवा की गति होती है वो 80 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कुछ चक्रवातों की गति कम होती है और कुछ चक्रवातों में गति बहुत अधिक होती है। अब समझते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात जो होते हैं वो दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जो वर्ल्ड के मैप पर हम लोग देखें, जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जो 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में बनने वाले चक्रवात को शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझें तो ये चक्रवात जो होते हैं आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है ना। कभी कभी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर भी फैले हुए देखे गए हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के अगर व्यास की बात करें, डायमीटर की, तो ये 1920 किलोमीटर डायमीटर के भी पाए गए हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? लो ट्रफ, ट्रफ और डिप्रेशन यानी कि गर्त भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से इन्हें जाना जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो दिशा की बात करें, डायरेक्शन की, किस दिशा में वो मूव करते हैं, तो वो पछुआ पवनों यानी वेस्टर्लीज के साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिस रास्ते से होकर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आगे बढ़ते हैं उसे स्टॉर्म ट्रैक कहते हैं। स्टॉर्म ट्रैक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग को, उसके रास्ते को
शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनकी उत्पत्ति वाताग्र से होती है, यानी गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से जो वाताग्र बनता है, तो उस वाताग्र से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसे हम किसी और क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में इतना ही। अब समझते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? वो चक्रवात जो कर्क और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री की कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पैदा होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो गर्म महासागरों के ऊपर होती है और ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी खतरनाक चक्रवात होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये क्या होते हैं कि इनका आकार छोटा होता है। गति जो है वो चक्रवात, शीतोष्णकटिबंध के वो चक्रवात जो हिंद महासागर में पैदा होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस यानी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ कहा जाता है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो गर्म महासागरों पे उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं कि उनमें जो ऊर्जा होती है, उनकी जो एनर्जी होती है कहाँ से आती है? सागरों से आती है। इसलिए वो जब ये सागर से उत्पन्न होते हैं, ये देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एरिया, गर्म सागर है यहाँ पे, यानी अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागरों में ये पैदा होते हैं। तो चूंकि ये महासागरों पे उत्पन्न होते हैं और वहीं से इनको एनर्जी मिलती है, इसलिए जब ये तट से टकराते हैं तो ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने तटवर्ती क्षेत्र जो कोस्टल रीजन होता है उसी को पहुंचाते हैं। जैसे ही वो तट से आगे बढ़ते हैं उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो कभी भी 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं। ये देख रहे हैं 5 डिग्री के बीच में उत्पन्न नहीं होते हैं, 5 डिग्री के ऊपर उत्पन्न होते हैं। सबसे आदर्श उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पर उत्पन्न होता है। ITCZ को हिंदी में कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र होता है ये समझ लेते हैं। सूर्य, पृथ्वी के बारे में हम क्या जानते हैं कि सूर्य जो होता है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना। कभी सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो क्या होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉर्न क्षेत्र, वो थोड़ा उत्तरायण हो जाता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उष्णकटिबंध के क्षेत्र थोड़ा नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो वो क्षेत्र जो वो पेटी जो ऊपर नीचे की तरफ खिसकती है उसे ITCZ कहते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा होते हैं। इनकी गति क्या होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वेस्टर्लीज के साथ पश्चिम से पूर्व बढ़ते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये व्यापारिक पवनों के साथ, है ना, ट्रेड विंड के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि भारत में यानी कि बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उन्हें चक्रवात यानी कि साइक्लोन के नाम से पुकारा जाता है। पैसिफिक ओशन में, ठीक है, चीन सागर और जापान सागर के पास यानी चीन, जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं। टाइफून याद रखेंगे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पश्चिमी किनारे पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। इसके अलावा है हैरिकेन। हैरिकेन क्या है? फ्लोरिडा, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। हैरिकेन क्या होते हैं कि ये जो होते हैं इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और कभी कभी इनकी गति ज़्यादा भी होती है। हैरिकेन की जो गति होती है, हैरिकेन जो तूफान है उसमें जो हवा की गति होती है उसे सेफिर सिम्पसन स्केल पे मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे, किस स्केल पे? सेफिर सिम्पसन स्केल पे इसे मापा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग टॉर्नेडो के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि सभी चक्रवातों में, शीतोष्ण और उष्ण सभी चक्रवातों में सबसे खतरनाक चक्रवात जो होते हैं वो टॉर्नेडो होते हैं। टॉर्नेडो जो होते हैं अफ्रीका के
पूर्वी तट पर पश्चिमी तट पर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया के तट पे भी उत्पन्न होते हैं। अमेरिका के पश्चिमी तट पे जो उत्पन्न चक्रवात होते हैं टॉर्नेडो, वो यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है। तो मैदान से आने वाली ठंडी हवा और मेक्सिको की खाड़ी से उठने वाली गर्म हवा जब एक दूसरे से टकराती है तो टॉर्नेडो तूफान पैदा होता है। इसका आकार कैसा होता है देख ले, इसका आकार सबसे खतरनाक होता है। इसका आकार कैसा होता है? कीप के आकार का। ये देख रहे कीप के आकार का, ऊपर का आकार बड़ा होता है और नीचे ये कीप की तरह छोटा होता है। और जो कीप का निचला सिरा होता है वो अर्थ से सरफेस से जुड़ा हुआ होता है और ये बवंडर की तरह होता है, ये तूफानी बवंडर होता है। जब टॉर्नेडो तूफान कैरिबियन सागर मेक्सिको की खाड़ी में पैदा होते हैं और उसके बाद जब ये मिसिसिपी मिसौरी के मैदान में पहुंचते हैं तो इसे टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो की गति जो होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक होती है। टॉर्नेडो में हवा की जो स्पीड होती है उसे फुजीटा स्केल पे मापा जाता है। अब लास्ट है हमारा मेडिकेंस। मेडिकेंस क्या है? मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में जो तूफान पैदा होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उन्हें मेडिकेंस कहा जाता है। लेकिन मेडिकेंस क्या है कि मेडिकेंस जो है वो गर्म सागर के बजाय ठंडे सागरों में पैदा होते हैं। अब देख लेते हैं कि साल 2022 से 23 के बीच में बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से तूफान आए। तो साल 2022 में गुलाब तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उठा था। इसके अलावा साल 2020 में बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान उठा था और साल 2022 में करीम तूफान हिंद महासागर में उठा था। और साल 2023 में जून के महीने में जो अरब सागर में उठने वाला तूफान जो गुजरात के तट से टकराया था उसका नाम था बिपरजॉय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।